बहुत पुरानी बात है। एक मीना नाम की लड़की थी। उसका स्वभाव बहुत ही शर्मीली टाइप का था। इसके वजह से कभी ज्यादा दोस्त नहीं बन सके। अकेलेपन से मुझे प्यार हो चला था। पर मेरी यही आदत मुझे इतनी भारी पड़ जाएगी, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 12वीं कक्षा का मध्यांतर था और छुट्टियां चल रही थी। अकेले अकेले बोर होने की वजह से मैंने टाइम पास के लिए म्याली विद्या की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों में बहुत सारे मंत्र लिखे थे। वशीकरण करना, किसी को बुखार चढ़ाना, उल्टियां कराना, लोगों के बीच झगड़े लगवाना, ऐसे कई टोटके करने के मंत्र उन बुक्स में बताए गए थे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, पर मैंने खुद एक आध दो मंत्रों का खुद पर ही प्रयोग किया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो वाक्य में असरदार है। मैं दिन में 8-8 घंटों तक भूत प्रेत, पिशाच, डायन और काली विद्या, मैली विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ने लगी। 2 महीने की छुट्टियां मैंने इसी काम में बिता दी और मेरा स्कूल का 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया। स्कूल में घुसते ही मैंने अपने सहपाठियों पर मिली विद्या आजमाना शुरू कर दिया। जो टीचर डांटे वह गया। एक दिन तक उसका माथा में दुखा देता। कई दोस्तों पर गुस्सा आने पर मैंने उन्हें क्लास में ही खून की उल्टियां करवा दी थी। दोस्तों को तो छोड़ो, मैंने अपने पापा पर भी एक जादू टोना किया था, जिसके प्रभाव से वह मुझे कभी पैसे देने से मना कर ही नहीं पाते थे। मैंने घौं साधना करने वाले तांत्रिकों से संपर्क किया। उन लोगों को अपनी मंत्र तंत्र वाली शक्तियां दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं अगर भूत प्रेत की साधना करूं तो और भी शक्तियां पा सकती हूं। मैं फौरन तैयार हो गया। उन लोगों ने मुझे भूत साधक मंत्र दिए। साधना शुरू करने के तीसरे ही दिन मेरे घर में भयानक आत्माएं घूमने लगी और मेरे मंत्रों पर जैसे गुलामों की तरह नाचने लगी। मैंने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को म्याली विद्या से, प्रेत से टकरा दिया, क्योंकि वह लड़की मुझे भाव नहीं देती थी। मेरी यह नादानी मुझे बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि वह प्रेत मेरे बुलाने से वापस नहीं लौटा। उसने उस लड़की के शरीर में वास कर लिया। मैं यह तो नहीं चाहती था। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती था। पर अब मामला गंभीर हो चला था। वह प्रेत उस लड़की का खून चूसने लगा था। वह पूरी पागल सी होने लगी थी। रात रात भर वह चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी। उसकी भयानक चीखें अब मेरा दिल दहलाने लगी थी। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं कि उस बेचारी लड़की की हालत ठीक हो सके। फिर मुझे ख्याल आया कि उन अघोरियों के पास जाता हूं, शायद वहां से कुछ रास्ता निकल आए। उन अघोरियों ने जो कहा वह सुनकर मेरी सांसें अटक गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने कहा कि जरूर इसका इलाज हो सकता है, पर अब वह प्रेत उस लड़की का खून और मांस चख चुका है। वह प्रेत अब छाया नहीं रहा। उसे वहां से निकाल कर किसी और के शरीर में जगह देनी होगी। और वह कोई, या तो तुम हो सकते हो, या फिर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति। क्योंकि प्रेत जिद्दी होते हैं, वह अपना मनपसंद शरीर तभी छोड़ते हैं जब उसे भेजने वाला या उसका कोई सगा अपने शरीर में उसे जगह दे। और उस अघोरी ने यह भी कहा कि प्रेत के चंगुल में वह लड़की कुछ ही दिन जी पाएगी और मरते ही वह भी प्रेत ही बनेगी और तुम्हारे शरीर में रहने और तुम्हारा मांस खाने और खून पीने का उसे पूरा अधिकार होगा, क्योंकि तुमने उस पर प्रेत छोड़ा था। अपने पाप मुझे अब इस कदर डरा रहे थे कि मैं पागल सी होने लगा था। मैंने फैसला किया कि उस प्रेत को मैं अपने ऊपर लूंगा। इस काम में उन अघोरियों ने मेरी मदद की। वही लोग उस लड़की के घर गए और उस बेकसूर लड़की को उस प्रेत से आज़ाद कराया। अब सजा भुगतने की मेरी बारी है। आज मैं फिर अकेली हूँ, कभी कभी बीमार भी रहती हूँ। पढ़ाई छोड़ दी है, खुद से नफरत हो चली है। वह प्रेत मेरे अंदर रह रहा है, इस बात से मुझे डर तो लगता है। पता नहीं कब वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उन अघोरियों ने कहा है कि
इस वक्त मेरा मनोबल मजबूत है, इसीलिए प्रेत प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, पर वह मेरा मांस खाकर और खून पीकर धीरे धीरे प्रबल होगा और फिर मेरे कमजोर पड़ने पर वह त्रांडाव मचाना शुरू करेगा। मैंने उन अघोरियों से पूछा था कि इस प्रेत को मुझसे दूर करने का और कोई उपाय नहीं, यानी कि उसे किसी और इंसान पर छोड़े बिना दूर करना मुमकिन नहीं होगा। तब उन अघोरियों ने कहा कि बेटा, यह तो तेरे कर्मों की सजा है। जब तक तेरे पापों की भरपाई नहीं होगी तब तक तुझे इस बला से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तू और गहरे पापों के दलदल में उतरना चाहता है तो अपने किसी परिवार सदस्य को चुन ले जिस पर तू इस भयानक प्रेत को छोड़ सके। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा और खुद ही अपने पापों की सजा भुगतूंगा, चाहे फिर क्यों ना मेरी जान चली जाए। मित्रों, मेरे लिए दुआ करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।